आइए आज हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया कि जो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है। यानी कि जो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उन स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर ने जो स्मॉल शेयरहोल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कंपनीज एक्ट के अंदर एक बहुत अच्छा और एक बहुत छोटा सा, नाम भी स्मॉल शेयर होल्डर है, कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा सा है, उसके बारे में जो है वो अपन चर्चा करेंगे आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। तो जो हमारा वीडियो है वो आज का वीडियो हमारा बेस्ड है, आज की हमारी क्लास बेस्ड है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हम आज की क्लास में जानेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर्स को लेकर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को और हम जानते हैं स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, उसके प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कंप्लायंसेस होती हैं जो कि एक कंपनी को करनी पड़ती है, और कौन कौन सी कंपनीज होती है जिनको की स्मॉल शेयर होल्डर रखने की, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो अपन डिस्कशन यहाँ पे करेंगे वो सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स वैल्यू के बारे में। देखिए स्मॉल शेयर होल्डर्स वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्मॉल शेयर होल्डर है वो कौन है, हु इज द स्मॉल शेयर होल्डर। सबसे पहले अपन ये बात करें कि स्मॉल शेयर होल्डर किसको कहा जाए। देखिए मैंने लिखा मींस अ शेयर होल्डर, मतलब कि वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा, उसने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर रखा होगा, सो ऑफ कोर्स की बात है। होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 रुपीज और अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि यदि किसी शेयर होल्डर के पास में कंपनी के शेयर्स की यदि नॉमिनल वैल्यू के 20,000, इसमें लिखा है नॉट मोर देन, यदि 20,000 रुपीज तक के शेयर्स आपके पास में है, नॉट मोर देन 20,000 यानी कि अप टू 20,000 रुपीज के शेयर्स आपके पास में है, तो आपको उस कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, आपको उस कंपनी के लिए माना जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर। और आप स्मॉल शेयर होल्डर्स अपने बीच में से या आप किसी अदर पर्सन को जिसको कि आप फिट एंड फाइन पर्सन समझते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर बनने की कैपेसिटी रखता है, उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे कंपनी के बोर्ड में अपॉइंट करा सकते हैं, ताकि वो व्यक्ति आपकी कंपनी के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होंगे और स्मॉल शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट, उनके राइट्स को, उनके बेनिफिट को, उनके एडवांटेज को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसीलिए कंपनीज एक्ट में जो स्मॉल शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट है बहुत लैंडमार्क कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके रेगुलेटरी प्रोविजंस के ऊपर कि गवर्नमेंट ने इसके रेगुलेटरी प्रोविजंस हमारे को क्या क्या बता रखे हैं। सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए यदि अपन बात करें तो सेक्शन 151 की रिक्वायरमेंट होगी, सेक्शन 151 की कंप्लायंस हमारे को करनी पड़ेगी, वहां हमारे को सेक्शन 151 के जो प्रोविजंस हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। That a listed company may have one director elected by the small shareholder in such manner and with such terms and condition as may be prescribed। यानी कि आपकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उन लिस्टेड कंपनीज को अपने बोर्ड में कम से कम, उन्होंने कहा है may have one director, यानी कि उनको एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अपने बोर्ड में करना पड़ेगा। और वो लिस्टेड कंपनी अपने बोर्ड में जो एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, उस व्यक्ति को, उस डायरेक्टर को हम नाम कौन सा देंगे जो आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। तो दोस्तों ये तो रही कुछ बात इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट्स अब इस इंट्रोडक्शन के बाद में, बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं उसके रेगुलेटरी प्रोविजंस के बारे में। किस तरह स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के रेगुलेटरी प्रोविजंस की यदि अपन बात करें तो सर वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं, वो रेगुलेटरी प्रोविजंस में हमारे को क्या क्या चीजें बताई गई है, वो अब हम हमारे इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं उसके अपॉइंटमेंट की टर्म्स और कंडीशंस के बारे में कि सर कौन कौन सी टर्म्स और कंडीशन होगी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में, जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों सेक्शन 151 के बाद में जो अब अपन बात करने जा रहे हैं, वो अपन बात करने जा रहे हैं अब रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 जो है वो रूल नंबर 7 कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल
2014 का है। रूल नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं। रूल नंबर 7 में हमारे को बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि हमारे को स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में बताए गए। तो आइए हम एक एक करके नंबर वाइज हम उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्शन ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मतलब कि एसएसडी को आपको इलेक्ट करना है। तो एसएसडी को इलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे एसएसडी का इलेक्शन होगा, कौन व्यक्ति इसको इलेक्ट करेंगे, आइए इस प्रोविजन के बारे में हम जानते हैं। इसमें लिखा है लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस, मतलब कम से कम कितने लोग, या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और या फिर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स का 1/10। दोस्तों इस 1/10 को आप लोग एग्जाम में 10% भी बोल सकते हैं कि सर टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो कि स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी के हैं उनके 10%, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम, या तो 1000 कम होगा और या फिर आपके स्मॉल शेयर होल्डर्स का 10% कम होगा। जो भी दोनों में से कम है उतने लोग यदि कंपनी को अप्लाई करते हैं, कौन सी कंपनी को अप्लाई करते हैं, लिस्टेड कंपनी को अप्लाई करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा लिस्टेड कंपनी को अपने बोर्ड में कम से कम एक डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की कैटेगरी का होगा उसको आपको अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, नोट एक यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, नोट को हम डिस्कस करेंगे। Small shareholder director may be elected voluntarily by any listed company. In such case, no notice from the small shareholder is required. इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाला जो मैंडेटरी प्रोविजन है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाला जो मैंडेटरी प्रोविजन है जो यहाँ पे गिवन है, आप देख रहे होंगे ये वाला जो प्रोविजन है, मैं इस वाले प्रोविजन की बात कर रहा हूँ, ये वाला प्रोविजन मैंडेटरी प्रोविजन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। यदि ये 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स का 10% व्हिचएवर इज लोअर यदि आपको अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी कंपनी वॉलंटरली भी क्या कर सकती है, यहाँ पे लिखा गया है आपकी कंपनी का बोर्ड वॉलंटरली भी चाहे तो अपने यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकता है। आपको अलाउड किया गया है वॉलंटरली भी और मैंडेटरी भी। ठीक है, तो आई होप आपको पहला इसका जो प्रोविजन है, पहला जो रूल है वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम इसके दूसरे रूल पे चलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर के तौर पे यानी कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होना चाहता है तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है वो हमारे को देना पड़ेगा एक नोटिस। नोटिस किस बात का देंगे, नोटिस इस बात का देंगे कि सर हमारी इंटेंशन है हम किसी व्यक्ति को जो है वो एक कैंडिडेट बनाकर प्रपोज कर रहे हैं या हम किसी व्यक्ति को जो है वो अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, हम उसका कैंडिडेचर कंपनी को फाइल कर रहे हैं। तो आइए हम इस पॉइंट के अंदर ये सीखते हैं कि किस प्रकार से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने से पहले हमारे को उसके बारे में उसका कैंडिडेचर फाइल करना है। पढ़िएगा दोस्तों, स्मॉल शेयर होल्डर shall send a signed notice of their intention to appoint a small shareholder director to the company at least 14 days before the meeting under their signature, specifying their detail and proposed directors detail and of the small shareholders who are proposing such person for the office of director. देखिए दोस्तों पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो भी वहां पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट होना चाहता है उस व्यक्ति का इंटेंशन, उस व्यक्ति का कैंडिडेचर सबसे पहले हमारे को कंपनी के पास में भेजना पड़ेगा। तो जिस भी मीटिंग में आप क्या करना चाह रहे हैं, जिस भी मीटिंग के अंदर आप उस व्यक्ति को अपने यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, आप उस मीटिंग की डेट से 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर, आप वो जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग की डेट से 14 डेज बिफोर क्या करेंगे, 14 डेज बिफोर वहां पे आपको एक रिटर्न में नोटिस भेजना पड़ेगा कि हम इस फलाने व्यक्ति को आपकी कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करना चाहते हैं। तो वहां पे उस नोटिस में आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को आप डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, जो शेयर होल्डर उस व्यक्ति को डायरेक्टर प्रपोज कर रहे हैं, जो शेयर होल्डर उस व्यक्ति को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, उनकी अपनी खुद की डिटेल्स भी वहां पे जाएगी। ये सारी डिटेल आपको उस नोटिस में मेंशन करनी पड़ेगी। और जिस मीटिंग में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं उस मीटिंग से 14 डेज पहले, उस मीटिंग से 14 डेज पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 14 डेज पहले आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रिटर्न में नोटिस भेजना पड़ेगा कि हम मिस्टर एक्स को या हम मिस्टर वाई को अपना वहां पर कैंडिडेचर फाइल करवा रहे हैं एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे।
तो दोस्तों ये यहाँ पे अपने ये प्रोविजन समझा कि सर यदि हम किसी व्यक्ति को एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कराते हैं तो वहां पे अपॉइंटमेंट कराने से पहले उसका जो अपॉइंटमेंट का एक इंटेंशन है, जो उसकी डिजायर है, वो हमारे को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मीटिंग होने से 14 डेज पहले, 14 दिन पहले फाइल करनी पड़ेगी। और अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जब वो डायरेक्टर के तौर पे बंदा आएगा, जब वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट उसको मिलेगा, तो उस समय पे वो एक स्टेटमेंट भी कंपनी को फाइल करेगा। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, उस स्टेटमेंट में वो क्या बातें लिखेगा, वो पॉइंट अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द नोटिस शैल बी अकम्पेन्ड बाय स्टेटमेंट, यानी कि जो ही आप नोटिस भेजेंगे पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर, इस नोटिस के साथ में आपको ये स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। यानी कि ये नोटिस आपकी इंटेंशन का प्लस यहाँ पे आप जो एक स्टेटमेंट अब अगले पॉइंट में आप पढ़ने जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट, ये नोटिस और ये स्टेटमेंट आपको दोनों के दोनों जो है वो कंपनी को फाइल करने पड़ेंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपको उसको फाइल करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखता है, पढ़िएगा। बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर स्टेटिंग, अब वो वहां पे क्या चीज उसमें स्टेटमेंट में लिखेगा, नंबर 1 उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको कि आप लोग स्टूडेंट शॉर्ट में बोलते हैं डिन नंबर। तो डायरेक्टर का जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो डिन नंबर है, वो डिन नंबर वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा। क्योंकि आप ये बात जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट होता है या डायरेक्टर बनता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको वहां पे अपना डिन नंबर लेना पड़ेगा। यदि उसके पास में पहले से वैलिड डिन नंबर है तो अच्छी बात है, और यदि उसके पास में एक वैलिड डिन नंबर नहीं है तो सबसे पहले उसको एक वैलिड डिन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो किसी कंपनी के अंदर किसी भी टाइप का डायरेक्टर बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए भी उस पर्सन के पास में सबसे पहले एक वैलिड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का होना रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद में ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड तो बिकम अ डायरेक्टर अंडर द एक्ट। अभी अपन बात करेंगे एक सेक्शन 164 की। 164 सेक्शन हमें बताता है डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन। मेरे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफिकेशंस क्या-क्या दी गई हैं, वो हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ को इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी वो व्यक्ति स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो रहा है तो उसके पास में उसने कोई भी अंडर सेक्शन 164 जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स का है, उस 164 डायरेक्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन वाले सेक्शंस के अनुसार उसने कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन को होल्ड नहीं कर रखा हो, इस बात को उसको वहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी एक राइटिंग में कंसेंट भी देनी पड़ेगी, हिज कंसेंट टू एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि वो राइटिंग में कंसेंट देगा कि सर मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार हूं, मैं अपनी रिटर्न सहमति, मैं अपनी लिखित सहमति आपकी कंपनी को फाइल कर रहा हूं। आपको भी ये बात यहां तक बतानी पड़ेगी। आई होप आप स्टूडेंट्स को यहाँ तक का वीडियो जो है वो मेरा समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे अपनी जो क्वेरी है, आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो अपना क्वेश्चन है वो भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं, आई विल रिजॉल्व। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हमारा अपॉइंट होगा, सर ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हमारा कितने समय के लिए, टेन्योर कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है नॉट एक्सीड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर, 3 लगातार साल तक, 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक, 3 लगातार साल तक हम उस व्यक्ति को हमारे बोर्ड के अंदर अपॉइंट रखेंगे। 3 साल से ज्यादा के लिए उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, उसको लायबल टू बी रिटायर बाय रोटेशन से रिटायर नहीं किया जाएगा। आपको पता है रिटायर बाय रोटेशन का कॉन्सेप्ट, लेटर ऑन हम वो भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी इतनी सी बात हमारे को ध्यान में रखनी है कि रिटायर बाय रोटेशन का जो डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 3 साल से ज्यादा के लिए, 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा के लिए उस व्यक्ति को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात, वो व्यक्ति रिटायरमेंट बाय रोटेशन से रिटायरमेंट नहीं होने वाला। और तीसरी बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, यानी कि जैसे उसका 3 साल का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो 3 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद में उसको हम फिर से रीअपॉइंटमेंट अपनी कंपनी के अंदर नहीं दे सकते हैं। वो हमारी कंपनी के अंदर अपॉइंट वापस से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे नहीं होगा।
शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर उसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसको क्या हम एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं, उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हैं, उसको हम अल्टरनेट डायरेक्टर बना सकते हैं? आंसर है नो। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें जो है वो आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर कि जब वो अपनी सीट से हट जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद में वो अगले 3 साल तक अप टू 3 इयर्स तक अगेन वो कंपनी में किसी भी प्रकार से कनेक्टेड नहीं रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसलिए आप ये ध्यान में रखिएगा, आप यदि उस व्यक्ति को एक बार रिटायर कर देते हैं तो उसके बाद में कंपनी में से उसकी सारी कैपेसिटीज खत्म हो जाती है। अब उस व्यक्ति को अपन कंपनी में किसी भी प्रकार का डायरेक्टर या किसी भी प्रकार से कनेक्टेड कंपनी में अपन उसको अगले आने वाले 3 साल तक नहीं रख सकते। इसके बाद में ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि 164 सेक्शन में जो भी डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो ऑल डिस्क्वालिफिकेशन हमारे को कंसीडर करनी पड़ेगी। यदि वो डायरेक्टर किसी भी एक क्वालिफिकेशन में फॉल कर गया, वो डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल कर गया, तो ध्यान में रखिएगा कि वहां पे उसको उस पर्सन को हमारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं करेंगे। और ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन ऑफ ऑफिस आप जानते हैं अंडर सेक्शन 167 के अंदर आता है वेकेशन ऑफ ऑफिस। उसमें लिखा गया है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल वैकेट द ऑफिस इफ he ceases to be a small shareholder director on and from the date of cessation। यानी कि जिस दिन उसकी जो सीट है, जो पोजीशन है, जो डायरेक्टरशिप है, वो सीज हो गई, उस दिन के बाद में अब उसकी सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा, उस सीट को वो वापस से होल्ड नहीं कर सकता है। नंबर 2, he incurs any of the disqualification specified under section 164 का रेफरेंस ऑलरेडी अपन ऊपर ले चुके हैं। और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर बिकम वैकेंट इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 167 जो कि वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर का है। तो 167 सेक्शन के अंदर जो भी वैकेशन दी गई हैं, जो भी ग्राउंड दिए गए हैं, जिन ग्राउंड्स के आधार पर आपकी जो सीट है वो आपकी सीट वैकेंट हो जाती है, हमारे को उसको भी जो है वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर हमारी जो सीट है वो हमारी सीट वैकेंट हो जाती है। वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड हैं जिन पे कि एक डायरेक्टर की सीट को वैकेंट मान लिया जाता है। दोस्तों उसके बाद में हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सर कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वो व्यक्ति होल्ड कर सकता है एक कंपनी के अंदर। तो कितनी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, स्मॉल डायरेक्टरशिप वो व्यक्ति होल्ड करेगा, उसके लिए यहाँ पे देखिए प्रोविजन दिया गया है। लिखता है अ पर्सन शैल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ द स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम। यानी कि आप सेम टाइम पे या फिर आप वन टाइम पे, आप ध्यान रखिएगा, 2 कंपनीज के अंदर वहां पे आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आप एट ए टाइम 2 कंपनियों से ज्यादा में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकते। और उसमें भी हमारे को एक कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी जो नीचे दी गई है, द सेकंड कंपनी in which he has been appointed shall not be in a business which is competing, number 1 point, or is in conflicting with the business of the first company। जैसे मान लीजिए एक तो अंबुजा सीमेंट है, एक तो अंबुजा सीमेंट से कंपनी है और एक श्री सीमेंट से कंपनी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अंबुजा सीमेंट में यदि आप डायरेक्टर हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आप यहाँ पे बने हुए हैं, तो आप श्री सीमेंट के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट आपस में क्या है, आपस में वहां पे कॉम्पिटिटर्स हैं, या आपस में इन दोनों का बिजनेस जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे अपॉइंट किया नहीं जा सकता। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझूं एक बार के लिए, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। यदि इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे समझूं, यदि मान लीजिए एक तो श्री सीमेंट है, एक तो श्री सीमेंट है और एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक कंपनी है, 2 कंपनियां यहाँ पे है। आप देख रहे हैं कि ना तो ये कॉम्पिटिंग बिजनेस में दोनों कंपनीज, और ना ही दोनों कंपनीज का जो बिजनेस है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसका मतलब यदि आप एसएसडी हैं कहां पे, श्री सीमेंट में, तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर भी एसएसडी का जो है वो अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी कि वो दोनों कंपनियां, नंबर 1 बात, कॉम्पिटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, और नंबर 2 बात कि आपस में उन दोनों कंपनीज का जो बिजनेस है वो कॉन्फ्लिक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर अब हम बढ़ रहे हैं सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि उस व्यक्ति का रिटायरमेंट कंपनी से हो जाता है, तो रिटायरमेंट हो जाने के बाद में वो व्यक्ति कंपनी से किसी भी प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं रहेगा, मना कर दिया गया है, प्रोहिबिशन लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर
shall not for a period of 3 years from the date on which he ceases to hold office as a small shareholders director in a company be appointed और be associated with such company। ना तो वो अपॉइंट किया जा सकता और ना ही वो कंपनी के साथ में एसोसिएटेड रहेगा इन एनी अदर कैपेसिटी अदर देन डायरेक्टर की कैपेसिटी में भी वो एसोसिएट नहीं रह सकता, वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में भी एसोसिएट नहीं रह सकता है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ना तो डायरेक्ट तौर पे ना इनडायरेक्ट तौर पे। कितने समय के लिए? फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। मतलब हम इसको कूलिंग ऑफ, हम इसको कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं। तो जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो कूलिंग ऑफ पीरियड कितने समय का हो गया? वो कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया 3 इयर्स का। तो 3 साल तक वो व्यक्ति हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं होगा, ना हमारी कंपनी से एसोसिएटेड रहेगा, ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली आने वाले 3 साल तक। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर का वो समझ में आया होगा। यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी डाउट हैं, तो प्लीज आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके उन जो क्वेश्चंस हैं, वो जो डाउट्स हैं आपके, मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।